ओम शांति। आज 23/3/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे, है ना। चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। तो ये तो बात जो है वो ऐसे भी लागू होती है कि कोई हमें कुछ गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, तो हम चुप रहें और बाप को अंदर अंदर याद करें, है ना। उसको बोलने से अच्छा बाप को याद करें, एक वो भी बात है। और इसमें मन का चुप रहने की भी बात है कि मन अगर चुप हो और हम बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारी बड़ी कमाई जमा होगी। प्रश्न पूछा बाबा ने, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर दिया बाबा ने, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो ये जो बोल हैं ये कर्म संन्यास के बोल है, यानी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, प्रारब्ध के भरोसे छोड़ रहे हैं ना। तो ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा कि लौकिक बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे मुझे याद करो, लेकिन पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। अब ये भी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो ये शोभता नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं लगती है बार बार कहना, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विक्रम विनाश होंगे। तो क्यों मेरी ज़रूरत है? क्योंकि मेरे को विक्रम विनाश करने हैं। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। सबसे पहला पुरुषार्थ बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये सबसे पहला पुरुषार्थ है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सदगति दाता तो एक ही है, वह तो सब अयथार्थ है। जो भी बाकी बातें हैं वो सब अयथार्थ बातें हैं, ये बाप ही आकर समझाते हैं। वे भी साधना करते रहते हैं, यानी जो सन्यासी लोग हैं वे भी साधना करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन होने की साधना करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये तो अयथार्थ है। लीन तो किसी को होना नहीं है, ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। क्योंकि ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, सातवां तत्व है जहाँ पे परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, तो उसमें लीन कैसे हो सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये सब रॉन्ग है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, और सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तो तुम जानते हो सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। तो भारत बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। तो बाबा ने कहा कोई को पतित पावन, कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वे रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। मुझे याद करो कोई नहीं कह सकता। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं।
तो बाप कहते हैं वह है काम चिता, ये है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वे फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कि कहाँ भूल है। जरूर तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, ये सब रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भारी भूले हैं। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, मामे कम याद करो, है ना। बल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनते हैं, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही ये ज्वाला विनाश ज्वाला निकली है। तो प्रेरणा नहीं करते हैं ऐसे, तो यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है इनका, है ना। शिव बाबा का ही सारा पाठ है, शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। किसको बड़ी मम्मा कहते हैं? ब्रह्मा को। वह फिर निमित्त बनी हुई है, यानी जो सरस्वती है उनको निमित्त बनाया है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी। सरस्वती का ज्ञान की देवी कहते हैं ना, तो वो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती थी। मुरली बहुत एकदम बाबा की उनके दिमाग में छप जाती थी, इसलिए उनको सरस्वती का टाइटल मिला। महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते हैं तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कलप कलप जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, है ना। पहले तो अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर एफर्ट्स डालने के बाद भी नहीं होता या एफर्ट्स डालने के बाद हो जाता है तो फिर कहा जाता है कि आपने पुरुषार्थ पिछले कल्प ही ऐसे ही किया था। मतलब पास्ट में यूज किया जाता है ड्रामा को, प्रेजेंट में नहीं यूज किया जाता। तो हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बगैर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। अब बहुत दुख होता है तो तंग होकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तो रावण ने तुमको बहुत तंग किया है, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तो बाप श्रीमत देते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है कि आप शिव बाबा के तो बन गए लेकिन याद तो करते नहीं।
तो बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों आकर कहाँ रहेंगे, प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, आप ही सेकंड में बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। बाबा ने कहा तुमको औरों से लड़ने की भी दरकार नहीं है, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। ये देखो बाबा ने कैसे बोला कि विक्रम, बाबा ने तो गाइडलाइन दे दी कि मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। उसके बाद बाबा ने कहा करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई देदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को रजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने बोला किसी देहदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। फिर वरदान दिया बाबा ने मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते, एक संकल्प भी। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। अगर आपकी स्थिति की स्पीड यानी आपकी स्थिति नहीं बन रही तो मतलब कुछ ना कुछ मनमत और परमत मिक्स है श्रीमत में। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाली, जो कम ज्ञान वाली आत्मा होती है उसको जब उसके संस्कारों के अनुसार जो संकल्प उठते हैं वो उसी के अनुसार अपना कर्म करती है, तो वो उसकी स्थिति को डगमग करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो तब पद्मों की कमाई जमा कर बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। सबके प्रति कल्याण की भावना रखना यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे में बोला सरकमस्टांस भले कैसे भी हों लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। अगर उस परिस्थिति में वो हार गया लेकिन अगर उसकी स्वस्थिति ठीक है तो बाबा ने कहा वो जीत गया, उसके अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करा। चाहे परिस्थिति हारने वाली थी तो वही बाबा कह रहे हैं चाहे दुनिया वाले कहें या ब्राह्मण परिवार कहे ये हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, है ना। इस बंधन से भी मुक्त बनो, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। अगर किसी भी सेवा की, किसी भी संगठन की अगर कोई भी बात से मेरी स्थिति डगमग होती है तो बाबा ने कहा अभी भी आप बंधन में हो, बंधन मुक्त नहीं हो, तो बंधन मुक्त बनना है। ओम शांति।